Hello dear students, today we are starting a new chapter number 4th, linear equation in two variables. So in the last class, we already discussed about what is the linear equation in one variable. ओके सो लास्ट क्लास में हमने पहले ही देख रखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. ठीक है. सो पहले बात करें इक्वेशन की कि इक्वेशन क्या होता है. सो कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जिसमें हमें गिवन है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं. इक्वेशन यानी कि जब दो वैल्यूज़ हमारे पास अगर बैलेंस में होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन कह देते हैं. ठीक है. अब जैसे कोई नंबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5x. ठीक है. सो दिस इज़ द एल्जेब्राइक इक्वेशन. क्यों एल्जेब्राइक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल टू राइट हैंड पार्ट है और दोनों हमारे पास क्या गिवन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है. ठीक है. अब सपोज अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो और इसमें डिग्री की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए. ठीक है. सो डिग्री की वैल्यू 1 होता है तो उसे हम क्या कहते थे, लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. व्हेन लीनियर पॉलिनोमियल is in the form of a equation that is called a linear equation. For example, 2x plus 5 equal to 3. So this is the linear equation in one variable because there is only one variable will be used. ठीक है. सो यहाँ पे x वेरिएबल जो कि एक सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है. एंड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज, जनरल फॉर्म इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 0. ओके. एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस x इज इक्वल टू प्लस बी, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी, और a क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी बाई ए. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0. सो दिस इज द जनरल फॉर्म. ठीक है. जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 3. ठीक है. सो 3 को अगर हम यहाँ लेके आ जाएँ तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो दिस इज विल बी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. सो x की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए से ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कितना होता है, 0. तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0. सो ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ रखा था. आगे हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. अब देखो, ऐसी कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज में आ रहे हों, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जैसे 2x प्लस 5y इक्वल टू 9. यहाँ हम देख सकते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन है, यस, बिकॉज x टू द पावर 1 y टू द पावर 1 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. ओके. एंड टू वेरिएबल, देयर इज टू वेरिएबल आर यूज, x एंड y. सो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्लियर. सो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल बी ax प्लस by इक्वल टू c. ax प्लस by इक्वल टू c इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. काफ़ी बार इसे हम लोग माइनस सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो माइनस सी यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा. सो हम लोग इसे कम्प्लीटली 0 बना के रखेंगे हमेशा. सो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 is the linear equation in two variable where a, b and c are the real numbers. That means इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे लिए.
and x and y are the variables. So where x and y are variables, okay, and a, b and c are real numbers. ठीक है, बात आई समझ में। सो ए, बी और सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, यानी कि पॉइंट्स में भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 1.2x प्लस 3.2y, ठीक है। इंटीजर्स में भी हो सकती है 2x प्लस 3y, या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकती है 2/3x प्लस 5/2y। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, ए, बी एंड सी आर रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में हमारे पास कोई भी टाइप की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, बात आई समझ में। सो इसी के लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सो सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। ऑब्वियसली टू वेरिएबल बिकॉज देयर इज x एंड y वेरिएबल्स आर यूज्ड। सो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2x प्लस 3y, 9 को यहाँ लेके जाएंगे, -9 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इसे हम कंपेयर भी करा सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। अगर क्वेश्चन में अगर हमें पूछा जाए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 3, c की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -9। तो इस तरीके से हम लोग a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो समझ में आ गया होगा, आई होप। सो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड इंडिकेट द वेरिएबल वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। और हमें हर केस में a, b और c की वैल्यू को भी फाइंड करके बताना है। सो फर्स्ट है हमारे पास -2x प्लस 3y इक्वल टू 12, -2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सो क्वेश्चन हो गया हमारे पास -2x प्लस 3y इक्वल टू 12। हमें इसे एक्सप्रेस करना है इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग कंपेयर करके देखो एक बार, यहाँ पे राइट साइड में 0 आना चाहिए, तो 12 को यहाँ ले जाके क्या कर देंगे, माइनस। सो -2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग अब देख सकते हैं किस फॉर्म में आ गया, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। नाउ इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो अब हमें यहाँ पे a, b और c की वैल्यू को बताना है। क्या होगा, a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई +3 एंड c का वैल्यू हो गया -12। ठीक है, बात आया समझ में। सेम वे में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। नेक्स्ट इसी में आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो देखो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें दिख रहा है कि ये तो वन वेरिएबल की फॉर्म में, बट हमें इसे रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमें इसके जैसा बनाना है, इस इक्वेशन को इसके जैसा बनाना है, इसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ देखो ये 0 है, ये 0 है, बिल्कुल सही है। 3 ये कांस्टेंट हो गया, c का वैल्यू हो जाएगा। 2x x वाला भी आ गया, बट y वाला टर्म मेरे पास यहाँ पे नहीं है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन को, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो 0 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमारे पास अब ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में आ गई है। 0 इंटू है, इंटू को हम मैथमेटिक्स में डॉट से बताते हैं। सो 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0।
सो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म। अब हमें यहाँ पे इंडिकेट करना है ए बी और सी का वैल्यू। सो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 एंड सी की वैल्यू हो गई यहाँ पे क्या 3। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसी पर बेस एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, हमें क्या बताना है कि ये जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन है इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वो भी कौन से में, टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो हमारे पास दो वेरिएबल आने चाहिए। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक गिवन है और एक इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन गिवन है। तो मैं एक को एक्स वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ और एक को वाई वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ। सो let the cost of a notebook be x rupees and the cost of a pen is y rupees। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल है ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो एक पेन की कॉस्ट के ट्वाइस के इक्वल है। सपोज अगर ये 30 का है तो पेन 15 का होगा, 15 इंटू 2 करेंगे तब ये इक्वल होगा। सो इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल टू 2y। ठीक है, x इक्वल टू क्या बन गया, 2y बन गया। अब इसे मुझे फिर से कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो राइट साइड में क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। सो इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इक्वल टू 0। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बिल्कुल एज इट इज़ कंसेप्ट के थ्रू यूज कंप्लीट कर लोगे आप लोग, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का सिलेबस जो है हाफ ईयरली का वो भी कंप्लीट हो चुका है।